आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में नॉमिनल अकाउंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में। तो इस किताब को देख सकते हैं, ये देखिए, ये अस्मिता पब्लिकेशन की किताब है। 11 कक्षा का किताब है, 11 कक्षा का किताब है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ आसानी से आप देख सकते हैं इस किताब में। ये अस्मिता पब्लिकेशन 11 कक्षा की किताब है। इस किताब को आप खरीद के और इसे पढ़ने का प्रयास करें। इसमें ऐसा इलस्ट्रेशन दिया गया है, ऐसा इलस्ट्रेशन दिया गया है कि जिससे पढ़ने के बाद में आपको किसी भी टीचर को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ स्टडी से भी इसका 80% प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पीछे भी आप देख सकते हैं, अस्मिता पब्लिकेशन है। तो इस किताब को खरीद कर आप इसका इलस्ट्रेशन हो, वर्ड्स और एग्जाम्पल हो, तो इसे आप समझ कर पढ़ें। कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9801 18316 में आप संपर्क करके अपना प्रॉब्लम हमसे सॉल्व करवा सकते हैं। अगर आप ट्यूशन भी पढ़ना चाहते हैं तो हमसे समय लेकर आप सीख सकते हैं। आपको ट्यूशन में 5 से 7 राइटर की किताब को पढ़ाया जाता है, उसमें एक्सरसाइज कराया जाता है। तो आप चलिए हम लोग अब आज के टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नॉमिनल अकाउंट, इसको अवास्तविक खाता या फिक्टिशियस अकाउंट, नाम मात्र के खाता कहा जाता है। द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द लॉसेज, एक्सपेंसेज, इनकम एंड गेन्स। जिस खाता में खर्च, आमदनी, नुकसान के बारे में बात होता है, उस खाता को हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। एक्सपेंसेज हो, लॉसेज हो, इनकम हो, गेन्स हो, उसमें हम लोग नॉमिनल अकाउंट को कहा जाता है, उसको नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। जिस खाता में एक्सपेंसेज की बात हो, इनकम का बात हो, लॉसेज के बात हो, उस खातों का हम लोग नॉमिनल अकाउंट में हम लोग रखते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेज में कौन कौन से एक्सपेंसेज पड़ते हैं और इनकम कौन कौन सा पड़ते हैं, उसके बारे में हम लोग देखिए यहाँ देख सकते हैं। जैसे इनकम के रूप में, इनकम में कौन कौन पड़ेंगे और एक्सपेंसेज में क्या क्या पड़ेंगे। तो एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेज को हम लोग ले लेते हैं। इसमें सैलरी देना पड़ता है कंपनी में, वेजेस देना पड़ता है, जाला रेंट देना पड़ता है, भाड़ा, टैक्स देना पड़ता है सरकार को। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हम लोग को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कलम, पेंसिल, कागज़ चाहिए, किताब चाहिए, टेलीफोन चार्जेज, मोबाइल चार्जेज चाहिए, मोबाइल एक्सपेंसेस चाहिए। इंटरनेट एक्सपेंसेस हो गया, इंटरनेट एक्सपेंसेस को भी पैसा देना पड़ता है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टिकट होता है, उसको भी पैसा देना पड़ता है। इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर कंपनी का वर्कर लोग का इंश्योरेंस कराया गया है तो उसका टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ता है। ऑडिट फी, कंपनी का ऑडिट कराने के लिए इसको फीस देना पड़ता है। लीगल चार्जेज, कानूनी खर्च है। इलेक्ट्रिसिटी से विद्युत का खर्च होता है। डिप्रिसिएशन, फिक्स एसेट में डिप्रिसिएशन काटा जाता है, वो भी खर्च है, उसको दिखाया जाता है। बैड डेप्ट जो पैसा मार्केट में उधार में दिया जाता है, जो पैसा नहीं उठ पाता है, उसको बैड डेप्ट कहा जाता है। कमीशन हो गया, सेल्समैन को कमीशन देना पड़ता है। बैंक चार्जेज, बैंक के बहुत सा चार्जेज होते हैं, उसको देना पड़ता है। इंटरेस्ट पेड, अगर बैंक से लोन लिया गया है तो उसमें इंटरेस्ट हम लोग पेड देना पड़ता है, तो उसको भी इंटरेस्ट पेड देना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन सेल, यानी कि कोई भी सामान हम लोग बिक्री करते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसमें डिस्काउंट देना पड़ता है, वो कंपनी के लिए खर्च है, तो डिस्काउंट ऑन सेल्स हो गया। एडवर्टाइजमेंट मैंने प्रचार प्रसार करना पड़ता है, टीवी में, पत्र पत्रिका में प्रचार प्रसार करना पड़ता है, उसके लिए खर्च हम लोग को देना पड़ता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, एक शहर से दूसरे शहर में प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने के लिए जाना पड़ता है, उसके लिए खर्च देना पड़ता है, एंड सो ऑन। ऐसे ही और ढेर सारे खर्च होते हैं जो हम लोग एक्सपेंसेज नॉमिनल अकाउंट का अंदर में हम लोग रखते हैं। अब चलिए इनकम साइड के हम लोग देखते हैं। इनकम साइड में है जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कि छूट प्राप्त हुआ। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन प्राप्त हुआ। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। रेंट रिसीव्ड,
भाड़ा प्राप्त हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड, लाभांश प्राप्त हुआ, बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड का अर्थ होता है डूबा हुआ पैसा। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद यदि पैसा फिर हम लोग के पास कंपनी में आता है, उसको बैड डेब्ट रिकवर्ड बोला जाता है। डूबा हुआ पैसा अगर प्राप्त होता है तो इसको बैड डेब्ट रिकवर्ड कहा जाता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, मानिए कोई लैंड एंड बिल्डिंग है या कोई फर्नीचर या मशीन है, उसको बिक्री करने में अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको भी आमदनी के इनकम में रखा जाता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि, अगर बेचने में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें हम लोग इनकम हम लोग रखते हैं, इनकम में साइड में हम लोग रखते हैं। अप्रेंटिस प्रीमियम, हम लोग कंपनी में कोई नया सीखने वाला कर्मचारी है या स्टाफ है, उससे अगर हम लोग का कमाई होता है तो उसको इनकम साइड में रखा जाता है। मिसलेनियस, ऐसे ही बहुत सा इनकम। एप्रिसिएशन और फिक्स एसेट, फिक्स एसेट जैसे लैंड हो गया, लैंड में अगर संपत्ति में अगर कोई बढ़ोतरी हो रहा है, उसको भाव बढ़ रहा है तो उसमें हम लोग का इनकम साइड में हम लोग रखते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट, फिक्स अकाउंट के बारे में एक्सपेंसेस साइड में और इनकम साइड में लगभग इतना ही होगा। और इस खर्च के अलावा भी होगा तो हम लोग जब दूसरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये नॉमिनल अकाउंट के बारे में आप अच्छा से पढ़े और समझे। और कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 980118 में हम लोग मुझसे संपर्क करके आप लोग बात कर सकते हैं। अब इसके बारे में फिर हम नए वीडियो में मिलेंगे कि अब जर्नल एंट्री के बारे में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय नेपाल।